तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम कैसे यह दुनिया छोड़कर गए और कब उन्होंने देह त्याग किया। क्या वाकई में उन्होंने देह त्याग किया था या फिर उनकी लीला समाप्त होने के बाद वे अचानक से अदृश्य हो गए थे। भगवान श्री राम के कार्यों के बारे में हर कोई जानता है। कई सीरियल और फिल्में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र को उजागर कर चुकी है। तुलसीदास से लेकर वाल्मीकि तक रामायण सबको कंठस्थ है। लेकिन भगवान श्री राम का अंत कैसे हुआ, आखिर उन्होंने इस धर्म को क्यों और कैसे छोड़ा, इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता था। प्रभु श्री राम से पूरा अयोध्या काफी ज्यादा प्यार करता था। उनके वनवास पर जाते समय अयोध्या वासी रो पड़े थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री राम के महाप्रयाण की बड़ी ही मजेदार कथा बताऊंगा। यह वह कथा है जो शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि इसे जानने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे कि राम के इस दुनिया से प्रस्थान करने की कई कथाएं प्रचलित हैं। इस वीडियो में आपको सभी कथाओं से वाकिफ कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके सभी संदेह खत्म हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पहली कथा है, राम भगवान ने सरयू नदी में किया देह त्याग। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के महान अवतार प्रभु राम के इस दुनिया से चले जाने की कहानी काफी रोचक है। हर एक हिंदू यह जानना चाहता है कि आखिरकार हिंदू धर्म के महान राजा भगवान किस तरह से दूसरे लोक में चले गए। वह धरती लोक से विष्णु लोक में कैसे गए और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्रभु राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। एक दिन एक वृद्ध साधु भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। साधु की बात सुनकर भगवान राम साधु को एक कक्ष में लेकर गए और भाई लक्ष्मण को कक्ष के बाहर खड़ा किया और कहा, यदि उनकी और साधु के साथ होने वाली चर्चा को किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे वह मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम साधु को लेकर कक्षा के भीतर चले गए और भाई राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण बाहर पहरा देने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि वह वृद्ध साधु कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें लोक वापस जाना होगा। इस तरफ बाहर अचानक ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए लक्ष्मण से निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उनकी बात नहीं मानी। ऋषि दुर्वासा हमेशा ही अपने अधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे न हटे और क्रोधित होकर लक्ष्मण और भगवान राम को श्राप की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला किया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण कभी भी उनके भाई को कोई हानि पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे अगर खुद अंदर जाकर श्री राम के आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। लक्ष्मण ने फैसला किया कि वे कक्ष के भीतर जाएंगे। लक्ष्मण कक्ष के भीतर आए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ वे अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने भाई के प्यार से बंधे थे। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड के बदले राज्य और देश से बाहर निकल जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जो अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चलने जाने से भगवान राम बहुत ही दुखी हुए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का रहना भी प्रभु राम को उचित ना लगा। उन्होंने इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चले गए।
वहां पहुंचकर भगवान राम नदी के भीतर चले गए और अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। दूसरी कथा है, अयोध्या में है वह स्थल जहाँ भगवान श्री राम ने किया परम धाम को प्रस्थान। भगवान श्री राम के महाप्रयाण के बारे में जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य कहते हैं कि भगवान प्रकृति से बंधे नहीं होते, परमात्मा प्रकृति से परे होता है, वह प्रकृति से नहीं बनता, इसीलिए उसके जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अगर आम मनुष्य की तरह ईश्वर को वृद्धावस्था और सामान्य मनुष्य की तरह परिवर्तन होने लगे तो वह भगवान कहाँ रह जाएंगे। इसीलिए भगवान को इस सांसारिक माया से मतलब नहीं होता। उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्र वृद्ध हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अवस्था हमेशा 20 से 25 वर्ष की ही रही। उनके इसी रूप का ही वर्णन होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जन्म कर्मम च दिव्यम, अर्थात भगवान का जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, उनका अंत भी दिव्य है। इसीलिए भगवान की मृत्यु कैसे हुई यह कोई नहीं कह सकता। जब भगवान धरती पर दानवों का नाश करने के लिए, सृष्टि का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं तो वह अपनी लीला समाप्त करने के बाद वह अपने परम धाम के लिए चले जाते हैं। इसी तरह भगवान श्री राम अपनी लीलाओं को समाप्त होने के बाद अयोध्या में ही अदृश्य हो गए थे। तीसरी कथा है, सीता माता के दुख में किया राम ने देह त्याग। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गए। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। चौथी व आखिरी कथा है, भक्त हनुमान ने भी भगवान राम की अंतिम इच्छा नहीं की पूरी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि जब भगवान राम का 11,000 वर्ष राज करने के बाद 12,000 वर्ष शुरू हुआ तब काल आया और उसने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपकी धरती की लीला समाप्त हो गई है, अब आप अपने परम धाम को चलें। उस समय भगवान श्री राम ने अपनी समस्त प्रजा और परिवार को बुलाया और अपने परिवार के सदस्यों को अलग अलग राज्य दे दिया। सिर्फ अयोध्या का राज्य रिक्त रखा। भगवान की इच्छा थी कि अयोध्या राज्य को अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को दिया जाए, लेकिन हनुमान जी ने जब वह राज्य लेना अस्वीकार कर दिया तब भगवान ने यह निर्णय लिया कि अब वह परम धाम को प्रस्थान करेंगे। यही इच्छा लेकर अयोध्या के अंतिम छोर पश्चिम दिशा में आज जिसे गुप्तार घाट कहा जाता है, उस स्थान पर अयोध्या की समस्त प्रजा और ऋषि महर्षियों के साथ पहुँचे। भगवान पवित्र सरयू नदी में प्रवेश कर गए, जिसके बाद वहाँ एक दिव्य विमान आया और उस समय भगवान का स्वरूप बदल गया और उनकी 4 भुजाएं हो गई, जिससे भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। उस रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। यह देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा हो। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसीलिए आप सब मेरे साथ चलें और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इसी तरह पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई। दोस्तों, इन सभी कथाओं में एक बात सामान्य है कि श्री राम ने अंत में अपना देह त्याग कर दिया। वह सभी भक्तों के साथ अपने धाम को लौट गए। वहाँ माता लक्ष्मी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के देह त्याग के बाद उनके पुत्रों लव और कुश ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, जबकि उनके भाई के पुत्रों ने अन्य राज्यों का। इस दुनिया में आने वाला इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो आत्मा सांसारिक सुख भोगने के लिए संसार में आई है वह एक दिन वापस जरूर जाएगी, यानी कि इंसान को एक दिन मरना ही है। लेकिन इंसान और ईश्वर के भीतर एक बड़ा अंतर है। इसीलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर उनका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि परमात्मा प्रकृति से परे होता है, वह प्रकृति से नहीं बंधता, इसीलिए उसके जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान को इस सांसारिक माया से मतलब नहीं होता। दोस्तों, यह थी कथा भगवान श्री राम के पुनः अपने धाम लौट जाने की। जय श्री राम। थैंक यू।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।